जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। क्यों रखा जाता है जया एकादशी का व्रत? जया एकादशी व्रत माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। एकादशी के दिन पूर्ण रूप से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए समर्पित माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर विष्णु भगवान की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया के नाम से जाना जाता है, जो कि विशेष महत्व रखती है। जया एकादशी को भीष्म एकादशी, भूमि एकादशी और जया एकादशी माघ की दूसरी एकादशी होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भगवान विष्णु के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब आपको जया एकादशी के बारे में तो पता चल गया, लेकिन क्या आप जानते हैं जया एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है? अगर नहीं तो आपको इस वीडियो में बताते हैं जया एकादशी का धार्मिक महत्व और जया एकादशी के व्रत रखने से क्या लाभ मिलते हैं। पद्म पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है और इस एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को भूत पिशाच आदि योनि से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में युधिष्ठिर को भी एक कथा सुनाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप स्वदेश, अंड, उदिज, जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले। आप कृपा करके माघ माह की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और इससे कौन से देवता की पूजा की जाती है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, एकादशी का नाम जया एकादशी है। इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि पापों से मोक्ष छूटकर मोक्ष प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा के अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान गा रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत और चित्रसेन, उसकी स्त्री मालिनी उपस्थित थी। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्प मूल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई। माल्यवान पर काम बाण चलाने लगी और उसने अपने लावण्य और हाव भाव के मूल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्र भ्रमित हो गया। ठीक उसी प्रकार न गाने स्वर ताल ठीक न हो पाई। इंद्र उनके प्रेम को समझ गया और उसने अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे देव मूर्खों, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष से मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गंध तथा स्पर्श आदि का भी कुछ ज्ञान नहीं था। उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उन दोनों के रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि में तो नरक दुख सहना पड़ रहा है। अब तो हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। देव्य योग से तभी माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने भोजन भी नहीं किया और न ही कोई पाप किया।
केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे पेड़ बैठे गए। उस सूर्य भगवान अस्त्र हो गए। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा का रूप धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश से देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इनको पहले से रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगा कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो बतलाओ। माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना उन लोगों के वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, तप और दान कर लिया। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से क्या होता है? पद्म पुराण के साथ ही अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी जया एकादशी के महत्व के बारे में बताया गया है। जया एकादशी के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यह व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्ति मिलती है। ऐसा भी माना जाता है जो व्यक्ति इस व्रत को पूरे श्रद्धा भाव से करता है उसे भूत प्रेत पिशाच आदि यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। जब चारों ओर से परेशानियों ने घेर रखा हो, बार बार असफलता का सामना करना पड़ रहा हो, तो एकादशी के दिन नारायण स्तोत्र का पाठ व्यक्ति के समस्त दुखों का नाश करता है। मान्यता है कि जया एकादशी के दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करने से बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। इससे शत्रुओं का विनाश हो जाता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जया एकादशी का व्रत करने से विष्णु के साथ साथ धन की देवी लक्ष्मी की भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके साथ ही जया एकादशी का व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों का भी अंत होता है। जया एकादशी व्रत के नियम। जया एकादशी व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं और व्रत रखकर दिन में सोना नहीं चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने के लिए दशमी तिथि से ही चावल नहीं खाने चाहिए और व्रत का पारण हमेशा चावल खाकर करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। जया एकादशी में श्री हरि की पूजा के दौरान तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। हालांकि पूजा में चढ़ाने के लिए दशमी तिथि पर ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के